दोस्तों, आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने प्रतिका रावल को उनका मेडल देकर किया दिल जीतने वाला काम, जिसके बाद प्रतिका रावल भी हो गई भावुक और अपने आंसू नहीं रोक पाई। जिसके बाद जय शाह ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि क्यों उन्होंने प्रतिका रावल को मेडल दिया, जबकि वह टीम के 15 प्लेयर्स के स्क्वाड में ही नहीं थी। इसके अलावा प्रतिका रावल ने भी बड़ा बयान देते हुए जय शाह को थैंक यू कहा और भावुक कर देने वाला बयान दिया। तो क्या है पूरी खबर? आखिरकार क्या कुछ कह दिया है जय शाह और प्रतिका रावल ने अपने बयान में, बताएंगे आज हम आपको इस वीडियो में। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जब भारतीय महिला टीम ने वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम किया तो पूरे देश में जश्न का माहौल था। हर कोई मैदान पर खुशी मना रहा था, तिरंगा लहरा रहा था और खिलाड़ी अपनी अपनी मेडल्स पहनकर गर्व महसूस कर रहे थे। लेकिन इसी बीच एक चेहरा था जो मुस्कुरा तो रहा था मगर उसके दिल में थोड़ी कसक थी। वह चेहरा था प्रतिका रावल का। प्रतिका भारतीय टीम का एक अहम हिस्सा थी। उन्होंने टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों में शानदार प्रदर्शन किया था, टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकाला था और भारत को फाइनल तक पहुंचाने में उनका योगदान बहुत बड़ा था। जहां प्रतिका रावल इंडिया के लिए इस टूर्नामेंट में सेकंड हाईएस्ट रन बनाने वाली बल्लेबाज थी, उन्होंने 300 से भी ज्यादा रन भारत के लिए बनाए थे। लेकिन दुर्भाग्य से ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में प्रतिका को गंभीर चोट लग गई और वह पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि वह फाइनल नहीं खेल पाएंगे। टीम ने जब फाइनल जीता तब प्रतिका मैदान पर मौजूद थी, लेकिन व्हील चेयर पर बैठी हुई। हर खिलाड़ी अपने मेडल पहन रहा था, चारों ओर जश्न का माहौल था, पर प्रतिका के गले में कोई मेडल नहीं था, क्योंकि नियमों के अनुसार जो खिलाड़ी फाइनल की स्क्वाड में शामिल होते हैं, सिर्फ वही 15 खिलाड़ी वर्ल्ड कप मेडल पाने के हकदार होते हैं। प्रतिका उस सूची में नहीं थी क्योंकि उनकी जगह रिजर्व खिलाड़ी शेफ अली वर्मा को शामिल किया गया था। वहीं फिर फाइनल के बाद प्रतिका रावल के पिता ने बताया था कि प्रतिका उस दिन बहुत शांत थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक खिलाड़ी के दिल में जो टीस होती है वो साफ झलक रही थी। वो जानती थी कि उनका योगदान कम नहीं था, लेकिन सिस्टम के नियमों ने उन्हें उस पल से दूर कर दिया था जिसका सपना हर खिलाड़ी देखता है। यही वो वक्त था जब आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने एक कदम आगे बढ़ाया और प्रतिका रावल के लिए मेडल की व्यवस्था की। जी हां, प्रतिका के पिता ने इंडिया टुडे को बताया कि जय शाह ने खुद इस मामले में दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने सीधे आईसीसी से बात की और कहा कि प्रतिका को उनका हक मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, उस लड़की ने भारत के लिए पसीना बहाया है, उसका योगदान उतना ही अहम है जितना बाकी खिलाड़ियों का। वह हमारी वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा है और उसे मेडल जरूर मिलना चाहिए। जय शाह ने व्यक्तिगत रूप से आईसीसी से संपर्क किया और कुछ ही दिनों में उन्होंने सुनिश्चित किया कि प्रतिका रावल को भी आधिकारिक वर्ल्ड कप विजेता मेडल मिले। प्रतिका के पिता ने कहा कि उन्हें जब यह खबर मिली कि उनकी बेटी को आखिरकार मेडल मिलने वाला है तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। प्रतिका के पिता का कहना था कि जय शाह ने सिर्फ एक खिलाड़ी को सम्मान नहीं दिया, बल्कि पूरे देश के खिलाड़ियों को एक संदेश दिया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दोस्तों, इस घटना ने फैंस के दिलों को भी छू लिया। हर कोई जय शाह की इस पहल की तारीफ करने लगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा कि यही असली नेतृत्व है जो सिर्फ नियम नहीं देखता बल्कि इंसानियत और भावनाओं को भी समझता है। कई पूर्व क्रिकेटर्स ने भी कहा कि यह फैसला आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनेगा, क्योंकि इससे यह संदेश जाता है कि हर खिलाड़ी का योगदान मायने रखता है, चाहे वह मैदान पर खेले या बाहर से टीम का हिस्सा बने। वहीं दोस्तों, जब मीडिया ने जय शाह से पूछा कि आखिर आपने प्रतिका रावल को मेडल दिलाने का फैसला क्यों किया, तो जय शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो दिल से लिए जाते हैं और यह उन्हीं में से एक था। जब मैंने फाइनल के बाद भारतीय टीम को जीत का जश्न मनाते देखा तो हर खिलाड़ी के चेहरे पर गर्व था, लेकिन एक चेहरा ऐसा था जो मुस्कुरा तो रहा था मगर उस मुस्कान के पीछे एक अधूरापन था। वो चेहरा था प्रतिका रावल का। उस पल मैंने समझ लिया कि अगर उस लड़की के गले में मेडल नहीं है तो यह जीत अधूरी है। जय शाह ने आगे कहा, मुझे पता था कि प्रतिका ने इस टूर्नामेंट में भारत के लिए क्या किया है। उसने ग्रुप स्टेज में वो रन बनाए जब टीम मुश्किल में थी। उसने बल्ले से कई बार मैच पलटे। एक खिलाड़ी का असली योगदान सिर्फ फाइनल में नहीं गिना जाता, बल्कि उस सफर में होता है जो टीम को वहां तक पहुंचाता है, और प्रतिका उस सफर की एक अहम साथी रही है। ऐसे में अगर उसे मेडल से वंचित रखा जाता तो यह न्याय नहीं होता। आगे जय शाह ने कहा
कि मैंने उसी वक्त फैसला किया कि चाहे जो भी हो, प्रतीका को उसका हक जरूर मिलेगा। क्रिकेट सिर्फ मैदान पर खेला जाने वाला खेल नहीं है, यह उन जज्बातों का खेल है जो देश के लिए बहाए गए पसीने से बनता है। जय शाह ने आगे कहा, कुछ लोग कहेंगे कि मैंने नियमों से हटकर काम किया, लेकिन मैं मानता हूं कि नियम इंसाफ के लिए बनाए जाते हैं और जब नियम ही इंसाफ को रोकने लगे तो उन्हें झुकाना पड़ता है। प्रतीका ने मैदान पर चाहे आखिरी मैच ना खेला हो, लेकिन उसकी मेहनत और समर्पण ने भारत को वो ट्रॉफी जिताई है। मैं नहीं चाहता था कि आने वाली पीढ़ियां यह सोएं कि अगर आप छोटिल हो गए तो आपकी मेहनत मिट जाती है। नहीं, असली खिलाड़ी वो है जो टीम के लिए हर हाल में खड़ा रहता है और प्रतीका वैसी ही खिलाड़ी है। उन्होंने भावुक होकर कहा, जब मैंने सुना कि प्रतीका को चोट लगी है तो मैं भी निराश हुआ था, लेकिन जब मैंने उसे व्हीलचेयर पर बैठकर तिरंगा लहराते देखा तो मुझे गर्व हुआ। उस पल मुझे लगा कि यह लड़की ही असली चैंपियन है और चैंपियन को उसका मेडल मिलना ही चाहिए था। वहीं जय शाह के इस फैसले के बाद जब प्रतीका रावल को आखिरकार अपना मेडल मिला तो उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे और फिर उन्होंने एक भावुक बयान दिया जहां प्रतीका रावल ने कहा कि शायद यह दिन मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। मैं सोचती थी कि वर्ल्ड कप जीतने का सपना अधूरा रह जाएगा, लेकिन जय शाह सर ने साबित कर दिया कि क्रिकेट सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि दिलों में भी खेला जाता है। जब मुझे पता चला कि आईसीसी ने मुझे आधिकारिक वर्ल्ड कप विजेता माना है तो मैं कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाई। बस आंखों में आंसू थे और दिल में गर्व था कि मैंने भारत के लिए जो किया उसे देश ने पहचाना। प्रतीका ने आगे कहा, मैं उस दिन फाइनल में मैदान पर थी, सबको मेडल पहने देख रही थी। जब टीम ट्रॉफी उठा रही थी मैं भी खुश थी, लेकिन दिल में एक टीस थी कि काश मैं भी उस मंच पर होती। लेकिन मैंने खुद से कहा था कि अगर मेरे पास मेडल नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास देश का प्यार है और आज वही प्यार मेरे गले में इस मेडल के रूप में है। उन्होंने भावुक होकर कहा, मैं जय शाह सर की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। उन्होंने सिर्फ एक खिलाड़ी को नहीं बल्कि हर उस इंसान को सम्मान दिया है जो किसी टीम के लिए पर्दे के पीछे मेहनत करता है। उन्होंने दिखा दिया कि लीडर वही होता है जो अपने हर खिलाड़ी को बराबर समझे, चाहे वह मैदान पर खेल रहा हो या बाहर बैठा हो। प्रतीका ने आगे कहा, जब मुझे यह मेडल मिला तो सबसे पहले मैंने इसे अपने पिता को दिया। वो दिन याद आया जब मैं चोटिल हुई थी और अस्पताल के बेड पर पड़ी थी। पापा ने कहा था, बेटा तुमने जो किया वो काफी है, चाहे मेडल मिले या ना मिले। लेकिन आज जब उन्होंने खुद मेरे गले में वो मेडल डाला तो उनकी आंखों से भी आंसू निकल आए। उन्होंने मुझसे कहा, अब जाकर हमारी जीत पूरी हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेडल सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर उस खिलाड़ी के लिए है जिसने कभी खुद को कमतर महसूस किया। जय शाह सर ने दिखा दिया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मैं हमेशा इस मेडल को अपने दिल के सबसे करीब रखूंगी क्योंकि यह सिर्फ सोने का नहीं है, यह भावनाओं का है। इस पर हर उस फैन का आशीर्वाद है जिसने हमारे लिए तिरंगा लहराया। अंत में प्रतीका ने कहा, मैं जय शाह सर को दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उन्होंने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। उन्होंने साबित किया कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, एक परिवार है और उन्होंने उस परिवार की बेटी को उसका सम्मान लौटाया है। मेरे लिए इससे बड़ा पल कोई नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये बयान देखने को मिले हैं जय शाह और प्रतीका रावल की ओर से। बाकी आपकी इस पर क्या राय है? क्या जय शाह ने सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल खुशीराम हाइलाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।